नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, पिछले 250 प्रश्नों को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इस सीरीज़ से बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, अपनी पढ़ाई को और तेज़ कर दीजिए क्योंकि समय बहुत कम बचा है। कब चला जाएगा पता नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए 72वां, ऑप्शन बी 73वां, ऑप्शन सी 74वां, ऑप्शन डी 71वां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 74वां संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके, ऑप्शन सी संसद द्वारा विधि बनाकर, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राष्ट्रपति द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद द्वारा विधि बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी लोकसभा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यह आर्टिकल 75 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार को, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन डी उद्देशिका को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचार का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है और यह डॉक्टर अंबेडकर ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी संसदीय कार्य मंत्रालय, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करता, ऑप्शन बी सदस्य लोक सेवा आयोग का, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, ऑप्शन डी महान्यायवादी का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का राज्यपाल नियुक्ति नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान का गठन किया गया है? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी क्रिप्स प्रस्ताव 1942, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना 1946, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा राज्यसभा एवं संसदीय कार्य मंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा राज्यसभा एवं संसदीय सचिवालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा भारतीय संसद में सम्मिलित है, जिसमें भारतीय संसद आर्टिकल 79 में है और राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में, लोकसभा आर्टिकल 81, राज्यसभा आर्टिकल 80 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत का उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा, जो कि आर्टिकल 108 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ऑप्शन सी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। इसका वर्णन आर्टिकल 324 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जाती है? ऑप्शन ए केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में,
ऑप्शन बी केवल राज्यों के उच्च न्यायालयों में, ऑप्शन सी केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरणों में, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए श्रीमती मार्गरेट अल्वा, ऑप्शन बी श्री सुदर्शन अग्रवाल, ऑप्शन सी BL जोशी, ऑप्शन डी श्री सुरजीत सिंह बरनाला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरजीत सिंह बरनाला। गणदेश सेवा संघ का गठन किया गया? ऑप्शन ए श्रीदेव सुमन ने किया, ऑप्शन बी बद्रीदत्त पांडे द्वारा, ऑप्शन सी रामपाल, ऑप्शन डी गोपीचंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गणदेश सेवा संघ की स्थापना श्रीदेव सुमन ने 1938 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए DD पंत, ऑप्शन बी बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन सी दिवाकर भट्ट, ऑप्शन डी मथुरा प्रसाद बमराड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए DD पंत। 4-5 जुलाई 1979 को मसूरी में उत्तराखंड के नेताओं का सम्मेलन बुलाया गया और आम सहमति से उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर देवीदत्त पंत थे और इसकी स्थापना इंद्रबन बडोनी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के गांधी के रूप में जाने जाते हैं? ऑप्शन ए गौरा देवी, ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी माधव सिंह भंडारी, ऑप्शन डी इंद्रबन बडोनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्रबन बडोनी को उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है? ऑप्शन ए 25 वर्ष की आयु, ऑप्शन बी 30 वर्ष की आयु, ऑप्शन सी 21 वर्ष की आयु, ऑप्शन डी 18 वर्ष की आयु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 वर्ष की आयु में कोई व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? ऑप्शन ए 92 संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 93 संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 94 संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 96 संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 93 संविधान संशोधन द्वारा। 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में आया था, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य से ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र ने लोकायुक्त संस्था की स्थापना की सर्वप्रथम 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आयोग समिति ने स्थानीय संस्था ऑम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया? ऑप्शन ए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, ऑप्शन बी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन डी अशोक मेहता समिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। ऑम्बुड्समैन संस्था पहली बार 1809 में स्वीडन में गठित की गई थी। भारत में ऑम्बुड्समैन को लोकपाल या लोकायुक्त कहा जाता है। ऑम्बुड्समैन को ही लोकपाल और लोकायुक्त कहा जाता है। सर्वप्रथम भारत में स्थानीय संस्था ऑम्बुड्समैन बनाने का सुझाव वर्ष 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन बी LM सिंघवी समिति, ऑप्शन सी सादिक अली समिति, ऑप्शन डी अशोक मेहता समिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए, दिनेश गोस्वामी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है। यह समिति, दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधार व्यवस्था से संबंधित है, बाकी समितियां पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा उपलब्ध की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15 क्लॉज 4, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 क्लॉज 5, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16 क्लॉज 4, ऑप्शन डी अनुच्छेद 16 क्लॉज 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध के अंतर्गत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर, चाहे वह राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या न हो, शिक्षण संस्थाओं में सम्मिलित होने वाली प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में उनके प्रवेश से संबंधित विशिष्ट उपबंध, जहाँ तक सामाजिक शैक्षणिक पिछले वर्ग के नागरिकों तथा अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लाभ का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? ऑप्शन ए 2002 से, ऑप्शन बी 2004 से, ऑप्शन सी 2008 से, ऑप्शन डी 2010 से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2010 से। शिक्षा का अधिकार 2010 से लागू किया गया। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 क में शिक्षा का अधिकार को मूलाधिकार में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1962 के चीन युद्ध से पूर्व उत्तराखंड की किस जनजाति के तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध थे? ऑप्शन ए राज्य के, ऑप्शन बी भूटिया के, ऑप्शन सी बोक्सा के, ऑप्शन डी जौनसारी के। इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटिया के तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध थे। 1962 के चीन युद्ध से पूर्व उत्तराखंड की भूटिया जनजाति के तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध थे। ये सीमा पार तिब्बत तथा निचली घाटियों दोनों तरफ व्यापार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की निम्नलिखित खाद्य फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल बोई जाने वाली फसल है? ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी चावल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाना वाली फसल है गेहूं। गेहूं बोई जाती है लगभग 33% भाग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर है? ऑप्शन ए 79.63%, ऑप्शन बी 87.40%, ऑप्शन सी 70.40%, ऑप्शन डी 75.80%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 79.63%। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की साक्षरता दर 79.63। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? ऑप्शन ए कामेट, ऑप्शन बी त्रिशूल, ऑप्शन सी नंदा देवी, ऑप्शन डी चंगोरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नंदा देवी उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर है, और कामेट की ऊंचाई 7756 मीटर और त्रिशूल की ऊंचाई 7120 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? ऑप्शन ए भागीरथी एवं अलकनंदा, ऑप्शन बी यमुना एवं भागीरथी, ऑप्शन सी कारी एवं टोंस, ऑप्शन डी भागीरथी एवं भिलंगना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टिहरी जल विद्युत परियोजना भागीरथी भिलंगना नदी पर बनाई गई है, जो कि 2400 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करती है और इसकी ऊंचाई लगभग 260 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राष्ट्रों में कौन एक ब्रिक्स का सबसे अंत में सम्मिलित किया गया राष्ट्र है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी ब्राज़ील। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका को सबसे अंत में जोड़ा गया। इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका सदस्य देश हैं। नेक्स्ट, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थाओं की स्थापना की है? IMF की, IBRD की, संयुक्त राष्ट्र की, WTO की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IMF और
IBRD की संस्थाओं की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? ऑप्शन ए यूनेस्को द्वारा, ऑप्शन बी विश्व बैंक द्वारा, ऑप्शन सी UNDP द्वारा, ऑप्शन डी IMF द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, UNDP मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबद्ध संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय विकास निगम, ऑप्शन सी बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के फलस्वरूप दिसंबर 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ विश्व बैंक की स्थापना की गई। इस अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक वित्तीय संस्था में अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब विनिमय दर $1 बराबर 60 रुपये से परिवर्तित होकर $1 बराबर 58 रुपये हो जाती है तो इसका अभिप्राय है रुपया अधिमूल्य हो गया, डॉलर का मूल्य घट गया, रुपये का मूल्य घट गया या डॉलर अधिमूल्य हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 सही। रुपया अधिमूल्य हो जाएगा, रुपया अधिमूल्य हो गया और डॉलर का मूल्य घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माथल्स के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है। ऑप्शन ए ज्यामितीय क्रम में, ऑप्शन बी अंकगणितीय क्रम में, ऑप्शन सी हरात्मक क्रम में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्यामितीय क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? ऑप्शन ए मुद्रा विस्फीति एवं बेरोजगारी, ऑप्शन बी मुद्रा स्फीति एवं बेरोजगारी, ऑप्शन सी मुद्रा स्फीति एवं अदृश्य बेरोजगारी, ऑप्शन डी मुद्रा विस्फीति एवं चक्रीय बेरोजगारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुद्रा स्फीति एवं बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी सात ताल, ऑप्शन सी रूपकुंड, ऑप्शन डी नौकुचिया ताल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूपकुंड ताल को उत्तराखंड का रहस्य ताल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रहण द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन ए श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी लॉर्ड मेनार्ड कीन्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की पुस्तक है। पूंजी का संग्रहण पुस्तक की लेखिका श्रीमती जॉन रॉबिन्सन है। इसका प्रकाशन 1956 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929 और 30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया? ऑप्शन ए प्रोफेसर कीन्स, ऑप्शन बी प्रोफेसर पिगू, ऑप्शन सी प्रोफेसर मार्शल, ऑप्शन डी प्रोफेसर क्राउथर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर कीन्स। 1929-30 की महान मंदी से उबरने के लिए ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने राजकोषीय नीति का सुझाव दिया, जिसके तहत सरकार को बेस स्तर को समायोजित करते हुए टैक्स दरों को निर्धारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार समिति 2008 के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए बिमल जालान, ऑप्शन बी रघुराम राजन, ऑप्शन सी रंगराजन, ऑप्शन डी एम नरसिम्हा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रघुराम राजन सुधार समिति 2008 के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या है? ऑप्शन ए 925, ऑप्शन बी 947, ऑप्शन सी 916, ऑप्शन डी 940। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 940। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब से लागू किया गया? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1951 से, ऑप्शन बी
15 अगस्त 1947 से, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 से, ऑप्शन डी 1 मई 1965 से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1951 से नियोजित विकास मॉडल लागू किया गया। नियोजित विकास मॉडल रूस से अपनाया गया था, जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत सरकार का वित्त मंत्री, ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन डी भारत का उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष होता है। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल भारत में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। भारत में रबर के उत्पादन में केरल का एकाधिकार है, जो कि 90.63% रबर का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है? ऑप्शन ए उत्पादन नीति, ऑप्शन बी कर नीति, ऑप्शन सी विदेश नीति, ऑप्शन डी ब्याज दर नीति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेगा को मनरेगा नाम दिया गया। ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2007 को, ऑप्शन बी 2 फरवरी 2008 को, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2009 को, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 2010 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 2009 से नरेगा को मनरेगा नाम दिया गया। दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर से हमें यूकेपीएससी के आगामी परीक्षाएं पुलिस आरक्षी, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल, एसआई आदि के लिए मुख्यतः जीएस के प्रश्न यूकेपीएससी कैसे सेट करता है समझ आ जाएगा। आप लोगों को इस सीरीज से बहुत हेल्प मिल जाएगी। यूकेपीएससी जीएस के प्रश्न यूनिक डालेगा, इसलिए यह सीरीज महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रुपये को मार्च 1994 में से निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तन बनाया गया? ऑप्शन ए पूंजी खाता, ऑप्शन बी चालू खाता, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी राजस्व खाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चालू खाते में परिवर्तन बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए अप्रैल 2000 में, ऑप्शन बी अप्रैल 2001 में, ऑप्शन सी अप्रैल 2002 में, ऑप्शन डी अप्रैल 2003 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अप्रैल 2000 में। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना संसद के बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के तहत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने व्यापक चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए हार्ट्रे, ऑप्शन बी हायक, ऑप्शन सी कीन्स, ऑप्शन डी हिग्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हार्ट्रे ने प्रतिपादित किया। व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रोफेसर आरजी हार्ट्रे ने प्रतिपादित किया था। प्रोफेसर हार्ट्रे के अनुसार व्यापार चक्र विशुद्ध रूप से मौद्रिक परिघटना है। यह व्यवसायों की ओर से मुद्रा की मांग के पक्ष में अर्थव्यवस्था की समृद्धि तथा मंदी में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का अर्थ है? ऑप्शन ए डिनाइल ऑफ सर्विस, ऑप्शन बी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी डिस्टेंट ऑपरेटर सिस्टम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिनाइल ऑफ सर्विस। साइबर लॉ में डीओएस शब्दावली का अर्थ है डिनाइल ऑफ सर्विस। साइबर क्षेत्र में बढ़ते अपराध के कारण वर्तमान में साइबर लॉ महत्वपूर्ण हो गया है। दोस्तों, यदि आपको यह सीरीज अच्छी लगती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि शिक्षा बांटने से बढ़ती है। इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 50 मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है? ऑप्शन ए न्यूमेरिक टेक्स्ट व पिक्चर डाटा, ऑप्शन बी ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक और आवाज़, ऑप्शन सी केवल न्यूमेरिक टाइप डाटा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक और आवाज़। मल्टीमीडिया अनेक माध्यमों से सूचना प्राप्ति की पद्धति है। इसके अंतर्गत वीडियो, तस्वीर, संगीत, टेक्स्ट, कंप्यूटर के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। CD-ROM मल्टीमीडिया का उदाहरण है।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अपना सहयोग बनाए रखें। दोस्तों यदि यह सीरीज़ अच्छी लगती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि।